सर क्या कहेंगे स्कूली बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक से पास हुए उनके लिए आपने वितरण के लिए रखा है कि अवार्ड उन्हें देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आप सब चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे 12वीं और 10वीं में अच्छे परसेंटेज से पास हुए, मैं उन सबको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि उनका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने इसी तरीके से एक प्राइज़ का ऐलान किया था कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉप करेंगे उनको हम 50,000 और 20,000 रुपये इनाम देंगे। पर उसी समय मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया और सारी चीज़ें वैसी रह गई। उस प्रोग्राम को हम लोग इस साल कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस साल जो बच्चे 10वीं और 12वीं में जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, टॉप 10 10वीं के और टॉप 10 12वीं के। ऐसे बच्चों को हम 1,30,000 रुपया और पिछले साल के बच्चों को 70,000, टोटल 2 लाख रुपया हम जो बच्चों ने अच्छे परसेंटेज लाए उनको हम इनाम के तौर पे दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग 2 दिन के अंदर एक गूगल फॉर्म बना रहे ताकि उस गूगल फॉर्म के अंदर वो बच्चे अपनी जानकारी फिलअप कर सके और वो सारा डेटा हमको मिले। और इसी महीने के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि उसके अंदर एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी हो जाए। करियर गाइडेंस का प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है मुझे लगता है क्योंकि हमारे बच्चों को अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए आफ्टर 10th और 12th, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है और इस पॉइंट पे अगर बच्चे थोड़ा सा ये मिसगाइड हो जाते हैं तो उनका साल 2 साल ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी हो जाए जिसके अंदर अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स आकर उनको बच्चों को बता सके कि उनको आफ्टर 10th और 12th क्या करना चाहिए। कुल कितने बच्चे होंगे और किन इलाकों के बच्चों के लिए रखा गया? देखिए, हम लोग ने कोशिश किया है कि शिवाजी नगर, लोटस और बैगनवाड़ी इस इलाके के बच्चों में से हम लोग टॉप 10 10वीं के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, टॉप 10 12वीं के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने सबसे अच्छा परसेंट लाया है, और जिसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाया है उसको हम लोग 20,000 रुपया इनाम देंगे। बाकी के जितने बच्चे नीचे के रहेंगे टॉप 10 के उनको 5,000 रुपया इनाम देंगे। ऐसा ही 10वीं के भी बच्चों को 20,000 रुपया इनाम फर्स्ट प्राइज़ और बाकी के बच्चों को 5,000 रुपया देंगे। उसके अलावा अगर कुछ बच्चों का डेटा हमारे पास आता है तो उनके लिए भी हम लोग ने ट्रॉफी, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स रखे। और इसका सर्वे कैसा करेंगे, कौन सा बच्चा फर्स्ट आया और उनको उनके घर से उठाकर जब इनाम वितरण करेंगे वहाँ तक लाएंगे? इसके लिए हम लोग एक गूगल फॉर्म बना रहे हैं। उस गूगल फॉर्म के अंदर बच्चा अपनी डिटेल्स ऐड कर सकता है कि उसका कितना परसेंटेज है, उसका कौन सा इलाका है, उसकी कौन सी स्कूल है, उसका नाम और उसका एड्रेस क्या है। इसी के साथ साथ हम लोग हैंडबिल्स बना रहे हैं और वो सारे हैंडबिल्स हम लोग यहाँ पर जितने भी क्लासेस है गोवंडी में उन क्लासेस को स्कूल्स को वो सारे हैंडबिल्स देंगे ताकि वो हैंडबिल के माध्यम से भी हमारे पास सारी बच्चों की जानकारी आ सके। एक हफ्ते के अंदर हम सारी जानकारी कलेक्ट कर लेंगे और फिर उन बच्चों को फ़ोन करके हम बताएंगे कि प्रोग्राम कहाँ पर है, किस जगह पर है, कितने बजे है और कब से शुरू होगा। किसके माध्यम से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कौन सी ट्रस्ट या संस्था आपकी है और क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है। इसका मकसद जो है अवेयरनेस लाना है, एजुकेशन के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है, क्योंकि हम लोगों का जो इलाका है गोवंडी, इस इलाके के अंदर एजुकेशन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और मुझे लगता है कि अगर हमको इंसानियत के लिए काम करना, अगर हमको गोवंडी के लिए काम करना है तो हमको सबसे पहले एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है, हमारा एक सर्वे है कि गोवंडी में अगर नशा हो रहा है, अगर नशा जो बच्चे कर रहे हैं तो वो बच्चे ही नशा करते हैं जो बच्चे 10वीं और 12वीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है वो 14 साल से लेकर 20 साल तक की रहती है। अगर हमको नशे पे काम करना है तो सबसे पहले हमको एजुकेशन पे काम करना है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना है। दूसरा सवाल आपने किया था कि किस तरह से वो बच्चे हमारे पास आएंगे या वो बच्चे किस तरह से हमारे पास आएंगे, इसके लिए तो हमने गूगल फॉर्म बना ही दिया है आपका। जी यस। और सबसे अहम ये बात है कि हम ये जो प्रोग्राम है ये हमारी संस्था जे पावर ग्रुप और हमारी एक संस्था है सुपर 20। मैं थोड़ा सा समय लूँगा सुपर 20 के बारे में बताने के लिए। हमने पिछले फरवरी में ये एक संस्था शुरू की थी सुपर 20,
ये संस्था के अंदर हमने 20 लोगों को जमा किया है। वो 20 जिम्मेदार लोग गोवंडी के ऐसे हैं जो 1,000 रुपया हर महीना जमा करते हैं, मतलब महीने का 20,000 रुपया जमा होता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से। और वो 20,000 रुपया अब तक हमारे पास 1,00,000 रुपया जमा हो चुका है। तो ये सुपर 20 की मेहनत है। इस साल हम लोग ने शुरू किया फरवरी से, अभी हम लोग दे रहे प्राइज़। फरवरी के बाद मार्च से ये सुपर 20 फिर से बच्चों के भविष्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए पैसा जमा करेगी। और आने वाले 1 साल में मुझे लगता है कि अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। गोवंडी के अंदर 400 से ज़्यादा जमात है, एनजीओ है, संस्था है, मंडल है, लेकिन एजुकेशन के लिए कोई भी इस तरीके से कोई पहल नहीं कर रहा है, इस तरह से कोई काम नहीं कर रहा है। मैं मेरे गोवंडी के उन सारे भाइयों को, उन सारी जमातों को, एनजीओ को, संस्था को ये कहना चाहता हूँ कि हमको गोवंडी को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन पे काम करना। अगर वो भी इस तरीके से, जिस तरीके से हमने सुपर 20 बनाई है, अगर वो भी अपने अपने ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करे और अपने इलाके के बच्चों के लिए वो पैसा खर्चा करे, तो मुझे लगता है कि एक क्रांति आएगी एजुकेशन के लिए। बच्चों को मोटिवेट मिलेगा, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको री एग्ज़ाम देने के लिए फिर से थोड़ा फाइनेंस मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि अगर ये गोवंडी हमारी है और यहाँ कुछ अगर हमको करना है तो सबसे ज़रूरी काम एजुकेशन है। दूसरी बात की उच्च शिक्षा बच्चों को ज़्यादा मिल सके, जिस तरह यहाँ पे जनसंख्या है और उस तरह स्कूल कॉलेज कम है, क्योंकि बच्चों को यहाँ से बाहर के लिए स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्कूल कॉलेज खुले या बने, इसके लिए किस तरह की मुहिम यहाँ पे चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और हमारे आमदार जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब भी पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाने के बाद जितनी भी कॉलेजेस है उसमें एक मोटी फ़ीस होती है। सबसे ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों को जो बेसिक तरीका है, जो ज़रूरी तरीका है, अगर हमारे बच्चे अच्छा परसेंटेज लाते हैं, आप देखिए आचार्य कॉलेज में 11 की जो एडमिशन विथ फ़ीस है वो मुझे लगता है 2,000 रुपये के अंदर है। सबसे ज़रूरी काम है कि बच्चों को अच्छे परसेंटेज लाने के लिए उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करना। अगर वो अच्छा परसेंटेज लाते हैं तो उनको सुमैया, नारायण गुरु कॉलेज, उनको साबू सिद्दीक कॉलेज, ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेज के अंदर कम पैसों में उनको एडमिशन मिलता है, जहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम होती है। यहाँ कॉलेज बनाने के लिए प्रयास हम लोग जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब के साथ मिलकर कर ही रहे, लेकिन ज़रूरी है कि जब तक हमारे पास कुछ ऐसी सुविधा नहीं है तो हम हमारे बच्चों को अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, उनके लिए हम जो अच्छी सुविधा है, अच्छे क्लासेस है, अच्छे टीचर्स है, उनकी व्यवस्था कर सकें। जैसा कि अभी आपने बताया, आप एक सियासी पार्टी, जिस सियासी पार्टी से जुड़े, कहा जाए, देखा जाए तो इस इलाके में उसका राज है। उसके बावजूद भी अभी आपने एक बात बोला कि 10वीं और 12वीं फेल होने वाले बच्चे तो नशे की तरफ मुतवज्जे हो जाते, लेकिन मोस्टली 90% ऐसा देखा गया है कि नशा करने वाले 10वीं और 12वीं तक ये पहुँचते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एजुकेशन जो है ना वो एक बिजनेस बन गया। हालांकि यहाँ के आमदार अबू हाशिम आज़मी बहुत बार एजुकेशन को लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं, और जैसे आप हैं और आपके जैसे और लोग भी नेता, जो पार्टी के नेता करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा इस मसले को लेकर। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है फाउंडेशन। अगर हमको एक बिल्डिंग बनाना है तो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा हो। गोवंडी के अंदर आप देखेंगे कि हर 3 महीने में, हर साल कई स्कूलें खुलती जा रही है, 2-2 क्लास की स्कूल बन जाती है। उन स्कूल से बच्चों, वो स्कूल किस तरीके से बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं आप देखिए। छोटे छोटे स्कूल के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो टीचर्स है, 10वीं और 12वीं के बच्चियाँ उसके अंदर बच्चों को स्कूल पढ़ाती हैं। हम ध्यान दे रहे हैं कि जो स्कूल अच्छा रिज़ल्ट देती है, सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है। अगर हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल से ही अच्छे बनेंगे तब जाके वो अच्छे लेवल पे कुछ बन पाएंगे। हम ध्यान दे रहे हैं कि प्राइमरी लेवल की जितनी भी स्कूलें हैं वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा दे। टीचर अगर डीएड बीएड नहीं भी है तो कम से कम वो टीचर वेल ट्रेंड हो, ताकि वो बच्चों को, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुधार सके। वही बच्चे आगे जाने के बाद, अगर आप बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देंगे तभी जाके वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। देखिए,
इन बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं है, उनको अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन का सही मतलब जो है वो बच्चों के अंदर इंसानियत लाना ही है। इस तरह की मुहिम कब तक कब कब चलाते रहेंगे? साल में, 6 महीने में, या हर 2 महीने में, 3 महीने में, ताकि बच्चों को गाइड मिल सके या उनको अच्छा रास्ता मिल सके, मार्ग मिल सके? देखिए, ये काम हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने लॉकडाउन के समय भी हमने ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था। हमारे यहाँ साकिब मोमिन करके एक बच्चा जिसने 97% लाया था, हमने उस बच्चे के हाथ से जहाँ जहाँ 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए मुझे बुलाया गया था, हमने उस बच्चे के हाथ से सब जगह फ्लैग होस्टिंग करा था। ये एक ट्रेंड है। मैंने देखा था एक गांव में वहाँ के कलेक्टर को 15 अगस्त के दिन इनवाइट किया था फ्लैग होस्टिंग के लिए। उस कलेक्टर ने उस स्कूल के टॉपर बच्चे से फ्लैग होस्टिंग करा के एजुकेशन को बढ़ावा दिया, बच्चे को मोटिवेट किया। इस तरह से और भी प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। पिछले साल भी हमने किया था, आगे इंशाल्लाह हम और भी करते रहेंगे इस तरीके से प्रोग्राम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों को जो बच्चे फेल हो गए। देखिए, जो बच्चे 12वीं फेल हो गए वो जे पावर ग्रुप से सुपर 20 ग्रुप से कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको फिर से एग्ज़ाम में जो उनकी री फीस होती है, एक बार उनकी री फीस भर कर उनको वापस से एग्ज़ाम में बिठा के उनको पास करने की कोशिश हम करेंगे। जिस तरह बच्चों को गाइड्स की जरूरत है, वैसे बच्चों के माँ बाप को भी जरूरत है, क्योंकि वो बच्चों को अपने मोटिवेट करे और बच्चों को भी घर से बाहर निकाले ताकि वो स्कूल कॉलेज तक जाए। इसके लिए किस तरह की मुहिम है? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, गोवंडी के अंदर यहाँ जितने माँ बाप हैं, मुझे लगता है कि 70% माँ बाप ऐसे हैं जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं। उनको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर बच्चा नशे के तरफ जा रहा है, बच्चा अगर एजुकेशन से दूर हो रहा है, तो सबसे पहला जो ध्यान देने का काम है वो उनके माँ बाप का है। माँ बाप को भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा रात में कितने बजे घर पर आ रहा है, पढ़ाई अगर कर रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है। भले अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी तो समझ होना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा किस वे में जा रहा है, वो किसके साथ रह रहा है। सबसे ज़रूरी संगत है। बच्चे अगर सबसे प्राइमरी लेवल पे अगर बिगड़ते हैं तो संगत की वजह से ही बिगड़ते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी काम माँ बाप का है। जो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो कम से कम ये बात का ध्यान दे कि उनके बच्चे किसके साथ रह रहे हैं। एक चीज और बताइए, जी। जिस तरीके से देखा गया अक्सर लोग लाइमलाइट में आते हैं अपना पॉलिटिकल कैरियर के लिए, तो क्या इस तरीके प्रोग्राम करके आपका भी मिशन वही तो नहीं है, आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के खुद को प्रेजेंट करना? जी जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हाल ही में मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ है और मेरे अम्मी के कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे आज भी याद है। मेरे अम्मी ने मुझसे कहा था कि नगर सेवक बनना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ ताकि समाज में मेरे वजह से आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को फ़ायदा हो। और जिस धर्म से मैं आता हूँ उस धर्म की बेसिक ही जो है वो इंसानियत है। इंसानियत बहुत ज़रूरी है सर। नगर सेवक, आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से मैं भी नगर सेवकों को देख रहा हूँ। कितने नगर सेवक ऐसे थे जो आज नहीं हैं, जिनका नाम भी आज लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग जो काम कर जाते हैं, अच्छे काम, लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बस मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे समाज को फ़ायदा हो।